जैन पुराणों के मंगल में गाता गाते हैं, सती पदम श्री की मंगल सुनो जी मंगल जैन पुराण। एक सती पद्मश्री वृषभदास सेठ पद्मावती सेठानी के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम था पद्मश्री। बचपन में माताजी का मंगल समागम मिल गया। बच्चों, बचपन के संस्कारी जीवन के श्रृंगार होते हैं। बचपन में जो मिल गया वो जीवन में सजा रहेगा। स्वानुभूति प्रकट करी वहां, लौकिक अलौकिक की विद्या लेकर के आ गई। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए उस पद्मश्री को देख करके। और एक दिवस का समय था, वह महासती जिन मंदिर में दर्शन कर रही थी, तभी उस समय बोधदास का पुत्र बोधिसंग आया और देख करके वो सती को मोहित हो गया। कौन है देवांगना तुल्य ओ मेरे प्रिय मित्र, अरे जिन धर्म परायण श्रेष्ठी कन्या है ये तो ये मित्र, अरे पद्मश्री है इसका नाम, सब ऐसा ही कहते हैं, सती पदम श्री की मंगल सुनो जी मंगल जैन पुराण। ए सेठ वृषभदास सेठानी पद्मावती जो जिन धर्मी हैं, जिन धर्म जिनके प्राण हैं, जैन शासन को जो प्राण समझते हैं, जिनकी प्रतिज्ञा है कि जिन धर्मी के अतिरिक्त अपनी पुत्री को किसी को नहीं देंगे, उन धर्मात्मा सेठ की यह पुत्री है पद्मश्री। वो सोचने लगा, अब मुझे तो इसकी प्राप्ति होना मुश्किल है। लौट करके चला गया। पुत्र ना भोजन करता, ना पानी पीता, ना कुछ करता। उसकी हालत जब वैसी देखी, माता पिता ने उसके मित्र से पूछा, तो मित्र ने जब हकीकत बताई तो बोले क्या कर सकते हैं कि सेठ जी, वो भी सेठ थे बुद्धदास, आपको जिन धर्मी होना होगा। हाँ, ऐसे कैसे मैं हो जाऊंगा, अपने कुल धर्म को छोड़ दूं? तो आपका पुत्र देह छोड़ देगा। चलो एक काम करता हूं, युक्ति सूझ आई उसको, कपट से जिन धर्मी हो जाता हूं, मायाचार। हैं? और क्या किया उसने, अपने पुत्र को भी ले जाने मंदिरों में गया। दान बोल रहा हो तो सबसे पहले ज्यादा दान देना, पूजाओं में पहले ही नंबर लगा देना, स्वाध्याय में पहले नंबर आ जाना। उस समय जो क्रिया चलती होगी सब में आगे, उसमें आगे, दान में, उसमें उपवास 10 दिन के 10 लक्षण में चल रहे हैं, तो बिन्ने 10 ही दिन के कर रहा है। काय अकेले में जाके कौन देख रहा? तो बस इस प्रकार से बाहर की क्रियाओं में प्रसिद्धि चारों तरफ होने लगी कि भैया वो बोधदास है, वो जिन धर्मी हो गए। और ऐसे हैं कि जैन धर्मी तो पीछे हैं। अरे बाई क्रिया से धर्म की नाई पहचाने, अरे कर लेना धर्म का लक्षण रत्नात्रय है, श्री जिनवर का कहना। मात्र भाई क्रिया से ही किसी को धर्मात्मा मत मान लेना। धर्मात्मा के लक्षण तो क्षमा है, विनय है, सरलता है, ये पढ़ो भाई। बस धर्मात्मा सेठ वृषभदास जब बाहर में परिवर्तन देख करके क्या करें, होनार जैसी होती वैसी बुद्धि हो जाती है, तो धर्मात्मा थे।
उन्होंने विचार किया, मैं तो खोज रहा था पुत्री का वर और कहीं। कितना सुंदर है धर्मात्मा सेठ, संपदा अधिक तो है ही पहले से, उसमें कोई विकल्प नहीं था। और मुझे उस संपदा की कोई वो भी कीमत नहीं थी, मुझे तो धर्म की संपदा की कीमत थी। और सोचने लगा, इनका साहस धन्य है, ऐसा धर्म अपना लिया। और ऐसा विचार करके एक दिन का समय था, वृषभ बुद्धदास चतुर्दशी का दिन था और लोग उपवास करते थे। वो बुद्धदास भी वहीं पहुंच गया अपने पुत्र सहित। सेठ जी ने सोचा कल इनका पारना हमारे घर कराएंगे। पारना जानते हो? उपवास के बाद में जो भोजन किया जाता है उसको हमारे बुंदेलखंड आदि में पारना बोलते हैं। पारना बड़े आदर के साथ ले गए और आदर के साथ ले जा कर के बड़ा भोजन कराने के बाद बोले, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। तब क्या बोला है? जान। बोले आपके पास तो बहुत बड़ी संपत्ति है। हे सृष्टिवर, अगर आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दो तो इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। अरे क्या करूं, हम बौद्ध धर्मी, अगर हमारे घर में बौद्ध धर्म की कोई बधू आ जाएगी तो हमारी जो श्रद्धा थी उसके विपरीत वो चलेगी तो घर का माहौल बदल जाएगा। अगर आपकी पुत्री होती। सेठ जी सोचने लगे, इतना उत्तम तो है, और आगे पीछे विचार नहीं कर पाए और सम्मति दे दी। और उस घर में, किसमें? बुद्धदास के यहाँ पद्मश्री का विवाह हो गया। होते विवाह बे तो वैसे ही हो गए भाई, क्योंकि वैसे ही तो अंतर में थे वो भाई। अरे पद्म श्री अन्न जल का त्याग करती है, सती पदम तेरे की मंगल कथा सुनाते हैं। टोडरमल जी कहते हैं, यहाँ उत्तम धर्म का सेवन करता है, यहाँ ब्रह्मचर्य आदि का सेवन करता है, उस स्वर्ग आदि में जा कर के वैसा का वैसा हो जाता है, क्योंकि वैसा का वैसा ही भीतर था। संभव मिथ्यात्व की बुद्धि तो भीतर, सुख बुद्धि तो भीतर पड़ी थी। ऐसे ही जो ऊपर से जिद धर्मी हो गए थे, लेकिन बाद में वैसे के सती पद्मश्री को बड़ा दुख हुआ। माता जी के वचन याद आने लगे, आंखों में अश्रु झरने लगे। हे प्रभु, मेरे पिता धर्म परायण और वो भी धोखा खा गए। जिन धर्म से रहित परिवार में मेरा विवाह हो गया, प्रभु मेरे धर्म की रक्षा कैसे होगी? आंखों में आंसू झरने लगे। तब पूज्य गरणी जी की, आरिका माता जी के वचन याद आ गए। लोरी हैं, मोती समय अश्रु बहने नहीं इनको देना, बाक्य इनको बेटा जिन शासन नहीं लजाना। कायरता कायर नहीं तू होना, साहसी तुझे है होना, कायरता नहीं लाना। मुखड़ा बोल दो भाई, याद हो तो किसी को। याद है 3 साल पहले का? कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना, प्रभु के वचनों को सुमर कर तुम सदा प्रसन्न ही रहना। कैसी भी विपदा आती रहे, हे बेटा
तैर को मत खो लेना। और क्या होता है जब वह दुखी और पीड़ित हो रही तभी तक वो दो दास आ गया, बेटा हमारा धर्म बहुत उत्कृष्ट है, हमें बहुत, तू उसको स्वीकार कर ले। पिताजी प्राण चले जाएं तो भी मैं जैन शासन को छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब तक मुझे जिन दर्शन की और जिन धर्म की सेवन की आज्ञा आप नहीं दोगे तब तक के लिए मेरे अन्न जल का त्याग है। मेरे जैन शासन तू ये है प्राण मेरा जैन शासन। शुरू में बोलो, तेरी आन न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे, तेरे का तेरे ओ मेरे भगवन अपने न स्वर प्राण तजेंगे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, भोजन ग्रहण नहीं किया, अन्न जल का त्याग कर दिया, प्रभु के नाम का सुमरण कर रही हैं। महामहिम शासन तू ये है प्राण मेरा जैन शासन। पिता के घर जा नहीं सकती थी, पति के घर धर्म की सेवन की आज्ञा नहीं बन रही थी। तब जब 3 दिवस हुए, सेठ समझने लगा कि ये अपने धर्म को छोड़ने वाली नहीं है, प्राण छोड़ देगी, इसके प्राण छूटते ही बेटे के भी प्राण छूट जाएंगे। सुमोह में आकर के कह दिया कि बेटा तुम समझना, धर्म हमारा अभी तुम सेवन करते रहो, लेकिन समझना तो सही, कोशिश तो करना, चलो हम तुम्हें सम्मति देते हैं। और पुनः आज्ञा मिल गई और धर्म का सेवन करने लगी। इधर क्या होता है, जब सेठ वृषभदास को, मैं कुछ गद्य को लेते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ, कहानी थोड़ी वहाँ तक बढ़ जाए यार, जब के साथ व्याख्या करने में बहुत समय हो जाता है ना, एक कहानी तो खुद अपने आप में 1 घंटा मांगती है, तब पूरी व्याख्या हो पाती है। सेठ वृषभदास को जब पता चला कि वो बौद्ध धर्मी है और वैसे के वैसे हैं और बेटी का भी घर आना रोक दिया है, तो बड़ा दुखी चित्त हुआ, इतने पीड़ित हुए, हाय मैं धोखा कैसे खा गया, मैं धोखा कैसे खा गया, मैं धर्मात्मा होकर के भी मैंने गहरी पहचान क्यों नहीं की। भैया कभी किसी से बहुत जल्दी प्रभावित मत होना, जो किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ करे उससे तो कभी प्रभावित होना ही नहीं। कुछ बताने लगे, फव्वारा सा फूट रहा था, मैं चैतन्य में जा रहा था, तो समझ लेना ये कोई ठगिया है अनुभूति के नाम पर। क्यों कैसा हो रहा था, अद्भुत अद्भुत लग रहा था, फव्वारा सा फूट रहा था, और कोई मैं डूब गया था और मैं चला गया था। अरे आचार्यों ने तो अपनी अनुभूति को जे कह दिया, वो तो वो ही है, अब तुम का व्याख्या करने के लिए चले जा रहे हो। और जो ज्ञानी की शरण ले लेगा उसको भी तरना हो जाएगा, उसको तो ज्ञानी बन के पुजवाना है, पूज्यात्मा की साधना नहीं करना है। जिसे लोकेशना है, भोगेशना है, वो ज्ञानी कैसे हो सकता है। ज्ञानी तो गुप्त में गुप्त रहते हैं, गुप्त में गुप्त रहते हैं। अरे ज्ञानी तो यह कहते हैं, कहाँ मेरा अद्भुत स्वरूप और कहाँ ये हैं। हमने जब इस मार्ग में बढ़े थे तो पंडित जी ने मुझे एक लाइन सुनाई थी, कहीं की उनकी द्वारा लिखी थी, कहाँ की थी, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई। सादा जीवन उच्च विचार बना के जग में रहना। सादा जीवन और विचार कैसे रखना, अच्छे विचार रखना। और मोहियों की दुनिया में तुम मूर्ख बन के रहना। मतलब क्या, अगर वहाँ कछु बतावे की सोची हमें ऐसा है और ऐसा है, ठग लेंगे संसार, समझ गए। अभी का और भैया और कल्याण हमारा होगा और ऐसा होगा, भाई पड़ जाएगा, तू मर जाएगा, तेरा आनंद लुट जाएगा। अरे जगत के परिचय में कहीं चिदानंद का परिचय ना रह जाए।
ये भव तो चैतन्य के परिचय के लिए मिला है, ये जगत के परिचय में चिदानंद से अपरिचित मत रह जाना। मैंने पहचान क्यों ना कर पाई, पुत्री को ऐसे घर में क्यों पटक दिया, अरे रे धिक्कार है। और इसी खेद में, चिंता में सेठ जी ने देह को छोड़ दिया। ध्यान रखना भाई, चिंता चिता से भी अधिक दुखदायिनी होती है। लोक में आप सुनते होंगे कि चिता तो बोलो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला देती है। आज टेंशनों से इतने रोग हो रहे हैं क्योंकि चिंतन खत्म होता जाता है तो चिंताएं बढ़ती जाती। और ज्ञानी का तो क्या होता है, चिंतन घटता जाता है, वो चितवन बढ़ता जाता है। कुछ समझ में आया है? श्रीमद जी का जो पाठ है उसमें मुझे हिंदी का याद आ रहा है इस समय पूर्व अवसर का। क्षण क्षण चिंतन घटता जावे, अंत ज्ञान में लीन, आवे कवे अपूर्वे अवसर जब बायांतरे ओ निर्ग्रंथ। बड़े पंडित जी ने पाठ लिखा, अनुवाद लिखा है उसका, उसमें आता है क्षण क्षण चिंतन घटता जावे। क्या भावना वाराएं वे, चिंतन घटता जावे। ओ धर्मात्मा उसको कहते हैं चिंतन घटता जावे। अरे चिंता होती नहीं है, चिंतन होता है उसमें अटकते नहीं है, चितवन में पहुंच जाते हैं। अशुभ भाव चिंता, शुभ भाव चिंतन और शुद्धोपयोग चितवन। चितवन मतलब साक्षात देखना। चिंता में देह छोड़ दी। पता है आपको आज जितने रोग बढ़ते जा रहे हैं काय के, किसके कारण से? शुगर ले लो, बीपी ले लो, हैं बहुत सारे रोग हैं ना तुम्हारे। डॉक्टर क्या कहते हैं, टेंशन मत किया करो। टेंशन नहीं किया कि डॉक्टर साहब एक आध दवा ऐसी दे दो जिससे टेंशन ना हो, हैं सुबह उनके पास नहीं मिलेगी, यहाँ मिल जाएगी। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा लिए हुए परिणत होती हैं। कोई किसी के आदि नहीं है, कोई किसी के परिणत होती नहीं है। पर को परिणमन कराना चाहे कोई उपाय नहीं है, मिथ्या दर्शन है। यह मिल जाएगी यहाँ दवा आपको उसकी। दे छोड़ दी। इधर बुद्धदास के यहाँ पद्मश्री धर्मात्माओं को हार कराए, कभी मुनीश्वरों को हार हो जाए तो बुद्ध धर्मियों को पता चला कि बुद्धदास तो जिन धर्मी हो गया। उसने बुलाया उन किया तो तुम्हारी संपत्ति अब रहने वाली नहीं है। हम तो त्रिकालज्ञ हैं बोले, ऐसा कथा में आता। हम तो सब जान रहे हैं तुम्हारा भविष्य। कि क्या जान रहे हैं कि तुम कुछ ही दिन बाद में फुटपाथ पर आने वाले हो, यानी अब तुम्हारे यहाँ संपत्ति नहीं रहेगी। और पता है इसको भी कहना, इसका पिता मरकर मृग बन गया है फला जंगल में, और यदि ये बौद्ध धर्म अंगीकार कर लेगी तो उसकी गति हो जाएगी। है तो जाकर के कहती बेटा अब कुछ नहीं होगा, हम दारिद्र हो जाएंगे और तेरे पिता तो मृग बने हैं मरकर, और यदि तू बुद्ध धर्मी हो जाएगी तो वो स्वर्ग चला जाएंगे। बारे वाह, कोई धर्म माने दे छोड़ी है, वो मृग बन गया। पिताजी ये धोखे की बात है। तब तक पिताजी से ऐसा बोला तो बौद्ध दासी आई, बोलो तुम बहुत समझदार हो गई हो, बड़ों के मुंह लगती हो, अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। जो बौद्ध संघ था वो बाहर गया था लड़का, उसने कहा देखो
आज तक बहुत कोमलता का व्यवहार किया है हमने तुम्हारे साथ, जबकि रात दिन बड़े कष्ट में थी। आज हम देखते हैं अब तुम्हें, हमें दर्द नहीं होना। तुझे जिन धर्मी हो, बौद्ध धर्मी होना है कि नहीं होना, कि माता प्राण चले जाएंगे, लेकिन ये जिन धर्म छूटने वाला नहीं है। तो बोले हम देखते हैं। अब आप नहीं दोगे इसको भोजन, अब मैं देखती हूँ। भोजन बंद कर दिया। बोध भोजन पानी सब बंद किया, सती ने समता थे गए। एक दिन 2 दिन जब भोजन बंद रहा, नौकरों से कह दिया चले जाना, पूरा काम करो। तो पोंछा लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, सब कर रही हैं। मेरे जैन शासन 2 दिन हो गए, पूरा घर का कार्य कर रही हैं, भोजन नहीं मिला, लेकिन जिन धर्म नहीं छोड़ा। और बोधिदासी चाबुको से मार लगा रही। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद चलते नहीं बन रहा, काम नहीं करते बन रहा, तो चाबुक लेके आई और पीछे से मार रही है। बोल काम कर या धर्म अंगीकार कर। माता जी मेरे से बनता नहीं है, मैं कर रही हूं शक्ति से। तो छोड़ देना, जिद क्यों मान रखी है, तू मेरे धर्म को स्वीकार कर ले। ना माता जी, आपकी आज्ञा को ये आज्ञा मान लूंगी, आप जो जो काम बताती जाएंगी मैं मानती जाऊंगी। हे माता, मेरी माता ने कहा था कि अपनी सासू माँ को मेरे समान ही मानना, आप मेरी माई के बराबर हो। तैयार नहीं। हमें दरिद्र नहीं होना। और मारे जा रही। प्राण जाए तो भी जिन धर्म में हम न तजते हैं, सती पदम श्री की मंगल कथा सुनाते हैं। बेहोश होकर गिर जाती हैं। कुछ 1-2 दासी दास थे, सेठानी जी बदू बेहोश हो गई हैं, आप कहो तो थोड़ा पानी दे देना। बिल्कुल नहीं देना। रात्रि हुई, पानी पियोगी? कब पूछती? रात में तुमको बहुत प्यास लगी थी। क्या माता जी प्यास तो लगी थी, पानी पियोगी? ना। पहले जिन दर्शन दिवस का निकलना तब पिएंगे। अच्छा, तो डली रहो। और मार रही है, पिटाई कर रही है। छीद जाए या वेद जाए ये तन, मैं तो आवेद आछे दूं चेतन। उसको भाते हुए, उसको ध्याते हुए, आनंद सुतन को तजते यम। जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम रहें ना रहें इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर कर जाए। शरीर तो शरीर ये छूटे तो कुछ गम नहीं। क्या बोल रही हैं? शरीर छूटेगा, मुझे कोई गम नहीं है, दुख नहीं है। अनादि से छोड़ा है हमने सही, अनादि से छूटा है, इसकी कोई चिंता नहीं है।
हैं? धर्म छूटे न स्वप्न मैं भी प्रभु यही भावे नाम बातें हम रागी को देव को गुरु को धर्म तज बीतरागी प्रभु को बाजेंगे हम। सिर कटे तो कटे पर इनके सिवा मतलब ऊपर कह रहे हम बीतरागी देव साथ और गुरु के अलावा सिर कटे। बोलो भाई सब लोग एक साथ, सिर कटे तो कटे पर इनके सिवा सिर कहीं भी नाई झुकाएंगे हम। जिंदरम तेरा समझा मरम तेरी रक्षा में प्राणी तज देंगे। रात को मार रही हे सेठानी जी, इसकी ज़्यादा जिंदगी नहीं रही। अगर इसका ऐसे ही कष्ट देती रही तो एक दो दिनों में मर जाएगी जी। राजा तुम्हें दंड देंगे, इसलिए या तो इसको घर से निकालो या इसको भोजन पान देना शुरू करो। तो बोलते ना अब मैं भोजन पान इसको नहीं दूंगी, इसको घर से निकालती हूँ। और आधी रात को उठाया, उठ मेरे घर से निकल। नहीं माता, तुमको इसी समय शरीर के टुकड़े करना हो तो कर दो, परंतु अर्धरात्रि में मुझे घर से नहीं निकालो। हे माता, मैं तुम्हारी बेटी, मुझ पे करुणा करो माँ। मुझे रात्रि के अंधेरे का डर नहीं है, लेकिन कुशील का डर है माता। कोई मेरे सील का लुटेरे घूम रहे हो माँ। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। मुझे अपनी माता का घर का भी खबर नहीं। मेरा शरीर शून्य सा हो गया है। बोले स्वीकार कर ले मेरा धर्म। नहीं माता, धर्म स्वीकार नहीं करूँगी। तो उठाओ इसको। वो मारते मारते हुए ले गई और कबाड़ के अंदर वो हाथ जोड़ रही हैं और बाहर निकाल दिया। मृतक सा करे अर्धरात्रि को घर से दिया निकाल। बबिए तो भी रात्रि का भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। जिन शासन की कोई शान आन जो थी उसको कुर्बान नहीं किया। तुम्हारे ऊपर कौन से कष्ट हैं जिस शासन को छोड़ दिया करते हो। सतियन के तेने उठिए, प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ी। माता का घर की ओर अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, चल दिया। सतियन के तेने कष्ट सहे, तुम पर कौन सा कष्ट है रे। क्यों कर आर्त ध्यान करो, धर्म ध्यान में चित्त न धरो। हूँ ज्ञाता भगवान आत्मा, ऐसे कष्ट में चले रही भावना। जब भय लगे ता पदमी श्री को, याद आए परे मिष्टि चरणा। ज्ञाता परे मिष्टि न बिसरे,
तुम काए भूलो रे। अरे रे, ऐसे कष्ट के काल में भी उस महासती ने प्रभु पंच परमेष्टि को और शुद्धात्मा को नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए कौन सा कष्ट है भाई। चली जा रही थी, रात की अंधियारी थी, परमात्मा का नाम लेते हुए, मेरा तारा बिन कौन सहारा, जिन रात प्रभु बर मारे, मेरा थारे बिन कौन सहारा, जिन राज प्रभु बर मारे, तुम्ही मात पिता तुम्ही बंधु सखा। बोलो, तुमराई एक सहारा। प्रभु का नाम जपते पिता के घर की ओर जाती हैं, भूल गई रास्ता। वो देख के बड़ी विचित्रता होती है भाई। कर्म अपना खेल दिखाता है तो भी ज्ञानी कर्म के उदय में जुड़ता नहीं है। पिता का रास्ता कार का चल दिया, कहाँ जाऊं। पति का घर से निकाल दिया तो पिता का घर ही शरण है। जैसे उस कन्या की शील की सुरक्षा दो ही जगह होती है, ऐसे ही इस परिणति रूपी कन्या की शील की सुरक्षा या तो चैतन्य रूपी घर जो पति का घर है, स्वामी का घर है, यहाँ इसकी रक्षा है, या पंच परमेष्टि पिता के चरणों में इसकी रक्षा है। इसके अलावा और कहीं चली गई तो लुट जाएगी। बस समझ में आया। या तो यहाँ परमात्मा के चरणों में रहना या परमात्मा तत्व में रहना, दो को छोड़ कर के गए तो लुट जाओगे। और जा रही थी, जंगल का रास्ता पकड़ लिया। और जंगल के रास्ते में क्या होता है, एक भूल गई रास्ता घर का बन के राय गई, एक बंजारे के मुखिया ने उसको अरे लखी, कौन कहते हुए सामने आते दिखाते हैं, सती पदम श्री की मंगल। सुनो जी, प्रभु का नाम लेते हुए जा रही थी, तभी जंगल की ओर पहुंच गई। और भीषण जंगल के बीच में एक बंजारा, और उसने देखा ये रूपवती स्त्री कौन जा रही है, और निकल कर अपने घर से आया है और सामने कहता है कौन है। सुनते ही घबरा गई, क्या भयानक उपसर्ग आने वाला है, इसके बाद कौन सा उपसर्ग आएगा। इन उपसर्गों में धर्म का उत्सर्ग ना करते हुए सती कैसे ही सतित्व को निभाएंगी, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करेंगी। महापदी सती पद्मावती पद्म श्री की। अब वो बंजारे का मुखिया आ गया है और क्या करने वाला है, उससे बचाने के लिए कल ला करके समय से अगली कथा का श्रवण करना। क्या होगा आगे, कौन से कष्ट आएंगे, कैसे बुद्धि संग आएगा, कैसे इनकी अंत में जा कर के क्या दशा होने वाली है, उस कथा को अपन आगे पढ़ेंगे। सती पदम से की मंगल कथा सुनाते हैं। हेलो।